गुड मॉर्निंग टू ऑल। अब हम पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी, आवाज नहीं करिए। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। यहां पर मॉर्फोलॉजी वर्ड का मतलब पहले क्लियर करते हैं। मॉर्फोलॉजी कहीं पर लिखा हुआ है, उसका मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजी का मतलब एक्सटर्नल है, जो आपको देखने में दिख रहा है मेरी बॉडी में, बाहर से देखने में, वो मेरी मॉर्फोलॉजी है। जो आप देख पाए वो मॉर्फोलॉजी है। मेरे दो हाथ दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं मेरी मॉर्फो चलेगा। तो मेरी मॉर्फोलॉजी में आएगा। मेरे दो हाथ है, मेरे दो पैर है, दिख रहे हैं, मॉर्फोलॉजी है। जो चीज आपको दिख रही है, मेरे करली बाल है, हेयर है, दिख रहे हैं। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब जो आपको दिखता हो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बॉडी के बाहर का स्ट्रक्चर, उसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। बाहर से देखने जो दिखे, मेरे करली बाल, मेरी हाइट, मेरा कलर, मेरे हाथ पैर जो दिख रहे हैं आपको, सब क्या है? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी वर्ड का मतलब क्लियर हो गया, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। फ्लावरिंग प्लांट दूसरा वर्ड है। तो दुनिया में 5 तरह के प्लांट होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और इनमें से सिर्फ एक ही प्लांट फ्लावरिंग प्लांट है। कौन सा? एंजियोस्पर्म। दुनिया का इकलौता प्लांट है जिसमें फ्लावर होते हैं। इसका मतलब चैप्टर में क्या पढ़ना है हमको? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट। एंजियोस्पर्म प्लांट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ाने वाले हैं चैप्टर में। कोई दिक्कत? एक एंजियोस्पर्म प्लांट को देखते जैसे फूल होता हो, ऐसा कोई भी एक प्लांट का नाम बताओ जिसमें फूल खिलते हो, आपने देखे हो आंखों से। हिबिस्कस देखा है? या कोई भी प्लांट दुनिया का जिसने जो भी देखा हो जिसमें फूल लगे हुए हो, ऐसा कोई भी फ्लावरिंग प्लांट आपने देखा हो अपनी आंखों से, तो बताइए फ्लावरिंग प्लांट को अगर देखेंगे, आंख से देखना है आपको, चीड़-फाड़ नहीं करनी है ना? चीड़-फाड़ काटना नहीं है, प्लांट की बॉडी को मार काटा पीटी नहीं करना है। आप प्लांट्स को बॉडी को देखेंगे तो आपको कौन कौन से पार्ट दिखाई देंगे प्लांट्स की बॉडी में? कौन कौन से पार्ट होते हैं बाहर के? लीफ, स्टेम, रूट, फ्लावर, फ्रूट, सीड। रिपीट कर रहा हूं, लीफ, स्टेम, रूट, फ्लावर, फ्रूट, सीड। रूट भी आपका बाहर का स्ट्रक्चर दिखेगा, मिट्टी के अंदर है, काट पीट नहीं करना पड़ता उसको। अब हम कपड़े पहने, मेरे अंदर का बॉडी नहीं दिख रहा है, मेरे हाथ के यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो मॉर्फोलॉजी में नहीं आएगा क्या? काट पीट नहीं करनी पड़े आपको, बस चाकू का यूज ना करना पड़े, काटना ना पड़े, तो वो चीजें आपकी सब मॉर्फोलॉजी में आएंगी। अगर आपको किडनी मेरी कहां पर है देखने के लिए आपको काटना पड़ेगा, एनाटॉमी में आएगा। समझ मेरी बात? ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे शर्ट पहना हूं, मेरे अंदर का पार्ट यहाँ का नहीं दिख रहा तो मॉर्फोलॉजी में नहीं आएगा। नहीं दिख रहा सर, वो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो ऐसे ही रूट का जो पार्ट जमीन के अंदर रहे, जमीन के बाहर है, उससे क्या फर्क है, लेकिन वो मॉर्फोलॉजी में आएगा। तो आप फिर पूछेगा कोई एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में क्या क्या आएगा, तो रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड। मतलब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले, इन सभी का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले, कैसा दिखता है। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है, लिखते जाइएगा, नोट्स अपने बनाते हैं। एनसीईआरटी बुक रखिए अपने पास, पहला चीज। और जो लाइन आपको एक्स्ट्रा लगे एनसीईआरटी के बाहर, उसको नोट डाउन कर लीजिए। एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लीजिए या नोट डाउन करके उसमें स्टेपल कर दीजिए वहीं पर। नोटबुक अलग से बनाने की बहुत जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, कॉपी अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। कुछ पेज रखिए अपने पास, व्हाइट पेज, और उस पर आपको एक्स्ट्रा लगे लिख लीजिए और उसको एनसीईआरटी के उस पेज के साथ स्टेपल कर दीजिए। वही सबसे अच्छी नोट्स है आपकी। तो बाकी आपकी अपनी इच्छा, बनाने का अपना अपना स्टाइल, हम जबरदस्ती फोर्स नहीं करेंगे, मैं अपना स्टाइल बता रहा हूं आपको। व्हाइट पेपर पे आप लिखिए एक्स्ट्रा नॉलेज जो एनसीईआरटी पे नहीं है। एनसीईआरटी पे तो एनसीईआरटी पे अंडरलाइन करिए, एक्स्ट्रा लग रहा तो व्हाइट पेपर पे लिखिए और वहां पे स्टेपल कर दीजिए। मॉर्फोलॉजी में होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब होता है एंजियोस्पर्म प्लांट। एंजियोस्पर्म प्लांट। तो दुनिया में जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट हैं उनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को ही कहेंगे, इसे पे हम पढ़ेंगे। और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे, फ्लावरिंग प्लांट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तो हमको क्या क्या दिखाई देगा, तो हमको बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी जो हम पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। पहला होगा रूट्स, दूसरा स्टेम, तीसरा लीफ, फ्लावर, फ्रूट,
और सीड, इतनी चीजें आपको दिखाई देंगी, इनके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। और इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर के गुच्छे को। तो इतनी चीजों को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये सब कंप्लीट कर लेंगे तो चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक साइंटिस्ट से मिलाते हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक चैप्टर जहां शुरू हो रहा है वहां पे कैथरीन एशो का नाम फोटो बना हुआ है, देख सकते हैं आप। चैप्टर स्टार्ट हो रहा है एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी बुक का ही पेज है, नई वाली कॉपी है बस। एक लेडी का डायग्राम बना हुआ है, क्या नाम है इसका? कैथरीन एशो। इन्होंने मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के फील्ड में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है, इसलिए इनका नाम है। सोचो 1898 में, सॉरी 1898 की घटना है, 1898 का टाइम की बात कर रहे हैं। कितने साल पुरानी बात है। उस जमाने में लड़कियां कहाँ, कितना पीछे था पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड। उस समय पे ये लेडी देखो कहाँ कहाँ पढ़ाई की, एग्रीकल्चर की पढ़ाई। रसिया, जर्मनी में इन्होंने एग्रीकल्चर की पढ़ाई कंप्लीट की और फिर जाकर यूएसए से, आपका यूनाइटेड स्टेट से इन्होंने पीएचडी किया और फिर जाकर ये कहाँ कहाँ जॉब की, देख सकते हो। इनकी लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं, बाकी आप डिटेल में पढ़ते रहिएगा। हम एक लाइन पढ़ लेते हैं इनके बारे में कि कहते हैं कि She absolutely dominated the field of plant biology even the age of 99। जब 99 साल की भी हो गई, बूढ़ी हो गई, तब भी प्लांट बायोलॉजी में इनके आगे कोई टिक नहीं पाता था। डोमिनेटिंग थी, इतनी डोमिनेटिंग लेडी थी। 99 साल की उम्र में, 99 ईयर की उम्र में भी किसी को बोलने नहीं देती थी। मतलब कोई उनके सामने बोलकर निकल जाए ऐसा नहीं था। प्लांट बायोलॉजी में डोमिनेटिंग थी, सबसे मेन लीडर बन के रहती थी। बुढ़ापे में लोग के साथ रिवर्स गियर चालू हो जाता है ना, 60-70 साल के बाद, फिर कुछ याद नहीं रहता। लेकिन 99 ईयर की में देख सकते हो, बोल्ड लेडी थी एकदम। कैथरीन एशो नाम था। चलिए, तो इन्होंने, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में। चैप्टर पढ़ने से पहले इनको देख लिया हमने। स्टार्ट करें। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म प्लांट। पहला क्या आएगा? रूट। रूट से स्टार्ट करते हैं। तो रूट में जब हम पढ़ेंगे तो रूट के अंदर हमको 3 टॉपिक डिस्कस कराएंगे आपको। पहला टॉपिक, रूट कितने तरह की होती है, टाइप्स ऑफ रूट। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ रूट। दूसरा चीज पढ़ेंगे आपका मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। रूट में कितने तरह के मॉडिफिकेशन होते हैं, क्या क्या काम करने के लिए क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकती हैं। और तीसरा पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ द रूट। ये कह सकते हैं मॉडिफिकेशन करती हैं, किस लिए? फंक्शन के लिए करती हैं। तो फंक्शन ऑफ रूट, तीसरा पॉइंट पढ़ाएंगे आपको। फंक्शन, क्या क्या काम है रूट के, फंक्शन ऑफ रूट। और चौथा, पहला काम में, पहला या चौथा जो बोलो, एक और काम पढ़ सकते हैं कि कहां से पैदा हुई है, ओरिजिन, कहां से जन्म लेती है। अच्छा, एक और पार्ट पढ़ाएंगे, हाँ, आपकी कौन सा रूट में कौन कौन सा एरिया को क्या कहते हैं, कहां पर कौन सा वो पार्ट होता है, इसको कहते हैं रीजन ऑफ रूट। रीजन ऑफ रूट। इतने सारे एस्पेक्ट से रूट को पढ़ेंगे हम। रूट का जन्म कहां से हुआ, ओरिजिन कहां से हुआ, कितने तरह की रूट होती हैं और क्या क्या काम करती हैं, स्पेशल काम क्या क्या करती हैं, स्पेशल काम करने के लिए कैसे मॉडिफाई हो गई हैं, और उनके कौन कौन से एरिया को क्या कहते हैं। इतने पार्ट्स में पढ़ेंगे हम रूट को। एक एक करके स्टार्ट करें। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, रूट को। हमने कहा अगर मेरे पास एक सीड है, सीड से स्टार्ट करेंगे। पढ़ा रूट रहे हैं लेकिन स्टार्ट करेंगे सीड से। मेरे पास एक सीड है कोई भी प्लांट का, अगर उस सीड को हम जर्मिनेट करेंगे, चने का दाना है सपोज, तो चने का दाना है तो इसके अंदर क्या क्या होगा, चने के सीड के अंदर क्या क्या होगा। तो आपको चने के सीड के अंदर क्या 2 चीजें होंगी। सबसे बाहर में तो कवर होगा, अंदर में 2 चीजें होंगी। एक होगा एम्ब्रियो और दूसरा होगा स्टोर फूड, कोटाइलोडॉन के फॉर्म में। डाइकॉट प्लांट है, 2 कोटाइलोडॉन होंगे। होगा कि नहीं होगा? चने का सीड होगा ऐसा, या इसको काट कर देखें, डाइकोटाइलोडॉन को अलग अलग करके देख लो। इसको अगर फोड़ कर देखोगे चने के दाने को तो 2 तरह के निकलेंगे। एक फली ये होगी, दूसरी फली ये होगी चने की, और बीच में एक ऐसा सा डायग्राम होगा। जिस तरह आपको पढ़ना वैसे पढ़ लो। ये क्लोज फॉर्म में है, ये ओपन फॉर्म में। ये दोनों क्या है यहाँ पर? कोटाइलोडॉन। ये क्या है? कोटाइलोडॉन, ये मोटा मोटा जो है। और बीच में एम्ब्रियोनल एक्सिस है, एम्ब्रियो है।
दिख पा रहे अच्छे से? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चने के इस दाने को हमने पानी में डाल दिया, समझना ध्यान से। चने के दाने को पानी में डिप कर दिया, क्या होगा 1-2 दिन के बाद? जर्मिनेट हो जाएगा। जर्मिनेट होने के बाद क्या होगा? 2 दिन के बाद जर्मिनेट होकर इसमें से एक नया सा अंकुरन निकलेगा। दिखा है व्हाइट व्हाइट कलर का? देख लेना, जिसको नहीं पता जाकर कर लेना। आज किसी सीड को पानी में डाल देना 1-2 दिन के लिए, और उसके बाद देखना, उसको गीला करके छोड़ देना 1-2 दिन के लिए। उसमें देखना अंकुरित होने लगेगा, जर्मिनेट कर जाएगा। ये जर्मिनेशन कहां से होगा? कौन से पार्ट से निकलेगा? कोटाइलोडॉन से या फिर उसके एम्ब्रियो से? एम्ब्रियो से निकलेगा ये। हाँ, याद रखना, ये एम्ब्रियो से पार्ट निकला और निकल कर बाहर की ओर आएगा। बढ़ने देना उसको, खा मत जाना, बड़ा होने देना। होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, होता जाएगा। देखना, ध्यान से देखते ना करता क्या है ये, क्या होगा। 4 दिन के बाद 10 दिन, 5 दिन, 10 दिन रख लेना चने के दाने को। देखना, आप देखोगे कि जो व्हाइट व्हाइट निकला था और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा, और नीचे की ओर भागेगा, नीचे की ओर भागेगा। किधर की ओर भागता है ये देख लेना। व्हाइट वाला पोर्शन जब निकला था पहले, वो किधर की ओर भागेगा? नीचे की ओर भागेगा, ऐसे। ठीक है, और इसे रेडिकल्स के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? रेडिकल से। ठीक उसी समय आप ध्यान से देखोगे, अगर उसी समय आपके ऊपर की ओर यहां से कुछ और भी निकलना शुरू हो जाएगा, ऐसे। अब अगर 5-10 दिन हो गए होंगे तो, शुरुआत में नहीं, लेकिन 5-7 दिनों के बाद यहां से कुछ निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये पार्ट जो है, ये सेम जस्ट निकला है और ये ऊपर की ओर जा रहा है, एम्ब्रियो से ये भी निकला है, ये ऊपर की ओर बढ़ेगा और इसे प्लमुल के नाम से जानेंगे। ऊपर वाले पार्ट को प्लमुल, नीचे वाले पार्ट को रेडिकल के नाम से जान देते हैं। रखिएगा, प्लमुल और रेडिकल 2 वर्ड आपको सुनने मिले, याद रहेगा इतनी सी बात, प्लमुल और रेडिकल। रेडिकल वर्ड का मतलब समझना, जो नीचे की ओर भागता है उसे रेडिकल कहते हैं। तो रेडिकल आपको दिख गया। अब रेडिकल बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ेगा? रुक जाएगा वहीं पर। अब बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और रेडिकल बढ़ता जाएगा। ये रेडिकल ऊपर की ओर रेडिकल मोटे होंगे, नीचे की ओर पतले हो जाएंगे, ऐसे शेप का, और रेडिकल बढ़ता जाएगा और एक शेप बना लेगा। इसे कहेंगे रूट बन गई। और कौन सी रूट कहेंगे? प्राइमरी रूट के नाम से जानेंगे। तो रेडिकल अगर बड़ा हो जाए, इलॉन्गेटेड हो जाए, तो उससे रूट बन जाती है। रेडिकल से क्या बनती है? रूट। और उस रूट का नाम क्या होगा? ये कौन सी रूट है? पहली बार बनी है, इसलिए इसका नाम होगा प्राइमरी रूट। रिपीट करें, रेडिकल के इलॉन्गेशन से क्या बनता है? याद रहेगा, प्राइमरी रूट। ध्यान समझोगे तो बहुत आसान चैप्टर लगेगा, कोशिश कर रहे हैं हम। तो रेडिकल बढ़ता जाएगा और प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। प्राइमरी रूट से फिर रूटिंग होगी, इससे फिर रूट्स निकलेंगी, और इन रूट्स को प्राइमरी रूट से निकल रहे हैं, इसलिए कौन सी रूट कहेंगे? सेकेंडरी रूट। और अगर सेकेंडरी रूट से फिर रूट निकली तो टर्सरी रूट। समझ में आ रही बात? प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट आप पहचान सकते हैं आप किसी भी प्लांट में। तो आपने समझ में आया, जो रेडिकल से बनती है उस रूट को प्राइमरी रूट कहते हैं, प्राइमरी रूट से जो रूट बनती है उसको सेकेंडरी रूट कहते हैं, और सेकेंडरी रूट से जो रूट बनती है उसको टर्सरी। ऐसे नाम होते जाएंगे और पूरा एक रूट सिस्टम हो गया। ऐसा एक रूट सिस्टम हो गया, और इस पूरे रूट सिस्टम को क्या नाम से जानेंगे? आपके जानेंगे इस पूरे रूट सिस्टम को टैप रूट सिस्टम। कौन सा रूट सिस्टम? ऐसा अगर आपको देखने मिले, समझ आना क्या है? टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम में क्या क्या दिखेगा आपको? प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट, ऐसा सिस्टम देखने मिले, पूरा अरेंजमेंट देखने मिले, तो आप समझ जाना इस रूट को बोलेंगे टैप रूट सिस्टम। क्लियर इतनी सी बात? कोई दिक्कत लगा यहां तक समझने में? फिर से समझा देते हैं एक बार। अगर हम इस डायग्राम को देखें, इस डायग्राम में आप सोच कर बताइए, ये चने का दाना है, इधर इधर कोटाइलोडॉन है, फोड़ दिया हमने, ये दोनों कोटाइलोडॉन है, बीच में इम्यूनल एक्सिस है, नीचे की ओर क्या निकलेगा? ये, और ऊपर की ओर प्लमुल। ऐसे समझ सकते हो, यहां पे समझना है तो यहां से रेडिकल निकलेगा, यहां से प्लमुल निकलेगा। रेडिकल से बनेगी रूट और प्लमुल से बनेगा सूट।
सूट ऊपर का भाग, हाँ स्टेम जो बोलो। तो सूट बनेगा कि रूट बनेगा किस बात पर डिपेंड करता है? प्लमूल से निकला तो सूट बनेगा, रेडिकल से निकला तो सूट बनेगा, सॉरी रूट बनेगा। तो रेडिकल पढ़ा रहे हैं अभी हम, प्लमूल को भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। रिपीट कर रहे हैं, एक प्लांट है, प्लांट में सबसे पहले क्या निकला? रेडिकल। रेडिकल इलोंगेशन करके क्या बना दिया? प्राइमरी रूट। और प्राइमरी रूट से क्या निकले? सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट, और इस तरह एक रूट सिस्टम बन गया। और इस रूट सिस्टम को क्या बोलेंगे? टैप रूट सिस्टम। ऐसा टैप रूट सिस्टम किस प्लांट में देखने मिलेगा? तो डाइकॉट प्लांट में देखने मिलता है। तो टैप रूट सिस्टम किस प्लांट में देखने मिलता है? डाइकॉट प्लांट की खास पहचान है ये। जितने भी दुनिया में डाइकॉट प्लांट होते हैं उनमें आपके टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है। टैप रूट सिस्टम कॉमन इन डाइकॉट, याद रहेगी इतनी सी बात। तो डाइकॉट प्लांट में टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। टैप रूट सिस्टम का मतलब उसमें आपकी रेडिकल से बनेगी प्राइमरी रूट, और प्राइमरी रूट से सेकेंडरी रूट और टर्सरी रूट निकलेंगे, और एक पूरा जाल हो जाएगा, रूट का जाल। और इन्हें रूट का कौन सा कहेंगे? आपका टैप रूट सिस्टम कहेंगे। कोई दिक्कत? पक्का वाला? बहुत अच्छी बात है। और आगे चल सकते हैं परमिशन हो तो। अगर हम बात करते हैं मोनोकॉट प्लांट का एग्जांपल लेते हैं, कौन से प्लांट की बात करते हैं हम? मोनोकॉट प्लांट अगर मेरे पास होता है तो क्या होता, यही काम देखते हैं। डाइकॉट में तो हमने देख लिया, मोनोकॉट प्लांट में देखें तो मोनोकॉट प्लांट में आपके क्या होगा? सीड जर्मिनेट होगा। ये सीड है, कोई भी राइस कर लेते हैं सपोज, तो राइस मोनोकॉट प्लांट है, तो राइस का सीड जर्मिनेट होगा, और सीड जर्मिनेट होगा तो क्या निकलेंगे? उसमें से रेडिकल निकलेंगे, और रेडिकल से क्या बनेगी? प्राइमरी रूट बनेगी। प्लांट ही बना देते हैं पूरा राइस का। सपोज ये राइस का प्लांट है, इसमें से पहले क्या है आपका? ये रेडिकल वाला पार्ट है। रेडिकल बड़ा होकर क्या बनाएगा? थोड़ा सा प्राइमरी रूट बनाएगा, लेकिन प्राइमरी रूट की उम्र कम होगी, शॉर्ट लाइफ, जल्दी मर जाएगी। रिपीट कर रहे हैं, प्राइमरी रूट यहां भी बनेगी, किससे बनेगी? तो बोले कि मोनोकॉट प्लांट में रेडिकल से रूट निकलेगी और प्राइमरी रूट बनेगी, लेकिन प्राइमरी रूट कैसी होगी? शॉर्ट लाइफ होगी, कम उम्र की होगी, इसलिए जल्दी मर जाएगी। ये सब स्टेम है ना, यहां तक स्टेम था, यहां से रूट निकल रही थी लेकिन जल्दी मर गई, पहले निकली और तुरंत मर गई कुछ दिनों के अंदर। और उसकी जगह पे पेड़ को जिंदा रहना कि नहीं रहना? तो अब पेड़ क्या करेगा? रूट तो मर गई, इसकी मेन रूट ही मर गई, प्राइमरी रूट मर गई। अब सेकेंडरी रूट कहां लगेगी? टर्सरी रूट कहां लगेगी? जब प्राइमरी ही नहीं है तो लगेगी क्या? तो प्लांट जिंदा रहने के लिए क्या करेगा? तो प्लांट्स में बहुत सारी मेनी फाइब्रस रूट जनरेट होंगी, बहुत सारी पतली पतली धागे जैसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वाली रूट जन्म ले लेंगी। मेनी, बहुत सारी, देख पा रहे हो? मेनी थ्रेड लाइक रूट्स आर जनरेटेड फ्रॉम द, कहां से? लोअर पार्ट ऑफ द स्टेम, स्टेम के लोअर वाले पार्ट से। रिपीट कर रहे हैं, एनसीईआरटी की लाइन है ये कि आपकी कहां से रूट जन्म होगी? तो बोलते हैं बहुत सारी रूट जन्म लेंगी। कहां से जन्म लेंगी? तो कहता है ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम। बेस ऑफ स्टेम वर्ड को फोकस करेंगे, बेस ऑफ स्टेम, स्टेम के बेस वाले पार्ट से जन्म लेंगी। कौन से पार्ट से? तो बेस ऑफ स्टेम, स्टेम का बेस जहां पर होगा, खत्म कहां पे हो रहा होगा स्टेम, वहां से पतली पतली बहुत सारी रूट निकलेंगी, और फाइबर जैसी पतली पतली रूट निकल रही हैं, धागे जैसी बहुत सारी रूट निकल रही हैं, आपके बाल जैसी छोटी पतली पतली रूट निकल रही हैं, इसलिए इन रूट्स को फाइबरस रूट के नाम से जानेंगे। कौन सी रूट? समझ में आई बात? देखो अपने बाल संभालने लग गई कि मेरे बाल से तुलना कर रहे हैं सर, इसको कहेंगे फाइबरस रूट। इस तरह की रूट को फाइबरस रूट के नाम से जानते हैं, जिसमें फाइबर जैसी पतली पतली, धागे जैसी पतली पतली बहुत सारी रूट होती है। इसमें मेन रूट कौन सी है? कोई है मेन रूट? नो वन इज द मेन, एवरी वन इज द मेन। मेन वाली तो मर गई, और मेन वाली मर गई तो सब मेन बन गई। इसमें क्या है? ये मेन है, एक मेन रूट होगी, सब उसके बच्चे हैं। यहां पर देख रहे हो, एक मेन है और सारे उसकी बच्चे हैं। दादाजी, बेटा, उसका पोता, दादाजी जिंदा है,
यहाँ दादाजी गए तब कब्जा कर लिया घर पे, तब बोला हम ही मालिक हैं। समझ में आ रही बात? एवरीवन इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर, एवरी रूट इज इंपॉर्टेंट, नो वन इज स्पेशल। सारी रूट फाइबर जैसी पतली पतली हैं, इसलिए इसको फाइबरस रूट कहते हैं। फाइबरस रूट किसमें देखते मिलता है? और यहां पर क्या है, एक मेन रूट है और सारी रूट उससे पैदा हो रही हैं, इसलिए यहां पर टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम में प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट, ऐसे आपको रूट सिस्टम दिखेंगे मिलेगा। जबकि फाइबरस रूट सिस्टम देखेंगे तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। फाइबरस रूट में नो वन इज स्पेशल। क्यों? क्योंकि प्राइमरी रूट शॉर्ट लाइफ थी, जल्दी मर गई। सारी रूट कहां से निकलेंगी, इनका जन्म कहां से होगा? बेस ऑफ स्टेम। इस वर्ड को पकड़ कर रखना, बेस ऑफ स्टेम। क्वेश्चन आ चुका नीट में ये भी कि फाइबरस रूट आर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम। रेडिकल से नहीं निकलती हैं। क्या देखना, मोनोकॉट प्लांट की रूट जो है फाइबरस रूट, वो कहां से निकलती हैं? बेस ऑफ स्टेम से। जबकि डाइकॉट प्लांट की रूट कहां से निकलनी चाहिए? रेडिकल से। यहां पर रेडिकल से नहीं निकलेंगी, बेस ऑफ स्टेम से निकलेंगी, क्योंकि रेडिकल से रूट बनी थी, प्राइमरी रूट बनी थी, लेकिन मर गई। अब मर गई तो क्या करें? मर गई तो मर गई। तो मोनोकॉट प्लांट की रूट फाइबरस रूट सिस्टम, डाइकॉट में टैप रूट सिस्टम। दो रूट सिस्टम मालूम चल गया आपको। तीसरा बात करते हैं, एडवेंटेटियस रूट होती, तीसरी तरह की रूट। टाइप्स ऑफ रूट पढ़ रहे हैं हम, ओरिजिन पढ़ा चुके हैं आपको। ओरिजिन कहां से होता है रूट का? रेडिकल से। डाइकॉट प्लांट में रेडिकल से, मोनोकॉट प्लांट में रेडिकल से प्राइमरी रूट निकलती है, लेकिन शॉर्ट लाइफ होती है, मर जाती है, और उसकी जगह पर बेस ऑफ स्टेम से निकलती है। यहां पर दूसरा आंसर होगा, मोनोकॉट प्लांट की रूट कहां से निकलती है? फाइबरस रूट, बेस ऑफ। ओरिजिन दोनों को बता दिया हमने। टाइप पढ़ा रहे हैं रूट्स के। पहली तरह की रूट सिस्टम कौन सा है? टैप रूट सिस्टम। किस प्लांट में दिखेगी? इसमें प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट जैसा डिवीजन होगा। दूसरा रूट सिस्टम कौन सा है? फाइबरस रूट सिस्टम। वहां पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ऐसे करके रूट नहीं होती हैं। वहां प्राइमरी रूट मर जाती है, शॉर्ट लाइफ होती है, और उसकी जगह पर बहुत सारी पतली पतली फाइबरस रूट का जन्म हो जाता है, थ्रेड लाइक रूट, और इन्हें फाइबरस रूट सिस्टम कहते हैं। फाइबरस रूट सिस्टम किसमें देखने मिलेगा? मोनोकॉट प्लांट में देखने मिलेगा। इतना समझ में आ गई बात? अब तीसरे तरह की रूट पढ़ते हैं। अगर प्लांट के रेडिकल वाले पार्ट को छोड़कर किसी और पार्ट से रूट आने लगे, किसी भी पार्ट से, तो उसे हम कौन सी रूट कहेंगे? एडवेंटेटियस रूट कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे बनियान ट्री देखा है आपने, बरगद का पेड़, उसके ऊपर से रूट आने लगती हैं, जिसे झूला झूलते होंगे, बचपन में देखा होगा बच्चों को झूला झूलते हुए। आपने गांव में रहे हो तो, शहरी होंगे तो नहीं पता, गांव में रहे होंगे, और बरगद